Here, it's a cricket chats and it's a warmful welcome. It's a good Friday. It's a day of sacrifice and inspiration. We can learn lesson from Jesus Christ. He has sacrificed his life for people and for goodness. So just salute and it's a good Friday. Also, it's a World Health Day 2023, but it's a Pepsi Super Summer Season 2023. B, Vivo, Airtel 4G, and Dish TV, digital partner Dell. And today we will discuss a very fine innings of a greatest opener, fiery opener, explosive opener of Virender Sehwag. It's a first triple century at any Indian on 29th March. It has come uh, ऑन 2004 एट द मुल्तान, मुल्तान का सुल्तान। तो आज उसकी चर्चा करेंगे। अच्छे तरीके से मालूम है अब समर सीजन शुरू हुआ है और ये जो एक हिस्टोरिकल इनिंग्स है ये स्प्रिंग सीजन का है, बट ड्यू टू बिजीनेस की वजह से इसको डिस्कस नहीं किया गया। बट इसमें समर में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा क्योंकि फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, इट इज़ नॉट ए वन डे मिरेकल। तो चलते हैं उस इनिंग्स की ओर। इंडिया का पाकिस्तान टूर 2004, और जैसे ही भारत लैंड हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस लग गई एयरपोर्ट पर, और दादा जो कप्तान थे वीरेंद्र सौरव गांगुली, उनसे सवाल किया गया कि आप रावलपिंडी एक्सप्रेस का क्या करेंगे, मतलब शोएब अख्तर का क्या करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उस इन दिनों कर रहे थे। दादा ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि चैन खींच देंगे। जिस तरह से पिटाई हुई थी 2003 सेंचुरियन में वर्ल्ड कप में, उसी तरीके से भारत ने शुरुआत की, वनडे सीरीज जीती और पहला मैच था इसके बाद टेस्ट सीरीज का। एंड मुल्तान में मैच हो रहा था, काफ़ी दिनों बाद भारत टेस्ट खेल रहा था पाकिस्तान में, तो प्रेशर ज़रूर था। एंड द पेस अटैक वाज सो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दैट टाइम ऑफ पाकिस्तान। शोएब अख्तर खुद उसकी जो थे अगुआकार थे आप कह सकते हैं। इसके बाद शब्बीर अहमद, मोहम्मद शमी, और अपने कंडीशंस में पाकिस्तान खेल रहा था। वैसे पाकिस्तान में विकेट जो है पाटा माना जाता है, बट प्रेशर तो था भारत के पास। हालांकि वनडे सीरीज हम जीत चुके थे, बट कहीं ना कहीं एक दबाव भारत के पास ज़रूर था। एंड भारत ने टॉस जीतकर शायद बैटिंग की और अच्छी शुरुआत भारत की हुई। आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने अटैकिंग शुरुआत की और सधी हुई शुरुआत भी आप कह सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग का आपको मालूम है कि शुरू से चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो या वनडे क्रिकेट हो, एक ही तरीके से बैटिंग करते हैं। उन दिनों भी उस दिन पर्टिकुलर डे भी अच्छी शुरुआत उन्होंने की और 135 रन भारत के बोर्ड पे थे, उसमें से सहवाग की सेंचुरी थी। तो इट वाज ए ग्रेट फायरी स्टार्ट और क्विक फायर था। उसके बाद आकाश चोपड़ा आउट हुए, द्रविड़ आउट हुए, बट इसके बाद पाजी सचिन सर आए और इसके बाद से दोनों की पार्टनरशिप्स काफ़ी लंबी चली। एंड सहवाग वाज हिटिंग हिटिंग हार्ड मोहम्मद शमी और शोएब अख्तर एंड मोहम्मद शमी बोथ आर बॉलिंग वेरी फास्ट, मतलब इतनी तेज बॉलिंग कर रहे हैं। एंड देयर वाज द स्पीड 140 प्लस, 145, 146। एक गेंद मैंने देखा कि 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शोएब अख्तर ने फेंकी और वीरेंद्र सहवाग ने जस्ट डायरेक्शन, जैसे उन्होंने सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो काफ़ी तेज गेंदबाजी करे थे। इट्स नेवर इजी टू प्ले, बट सहवाग हैज़ हैंडल द दैट बॉलर वेरी वेल एंड हिट 150 प्लस स्कोर। जैसे 150 क्रॉस हुआ, इसके बाद शकील मुश्ताक बॉलिंग करने आया, उनको भी उन्होंने कई सिक्सेस लगाए। आई थिंक 6 6 हो गए थे। इसके बाद जब 190 रनों पर सहवाग पहुँचे और 195 आई थिंक मेलबर्न में सहवाग आउट हो गए थे, तो वहाँ पर इसके बाद वहाँ भी वो 6 मार कर सेंचुरी, डबल सेंचुरी पूरा करना चाहते थे। सौरव गांगुली दूसरे एंड पर थे और वो उन्हें सजेस्ट भी किया था आप सिंगल लेकर डबल सेंचुरी पूरा कर लीजिए, बट ही वाज ए फेयरलेस ऑन दैट टाइम एंड ही हिट द बॉल फॉर ए 6 बट ही गॉट आउट।
और वो सचिन सर के दिमाग में था। तो सचिन सर गए और सहवाग से कहा कि अगर अब तुमने सिक्स मारा तो मैं तुम्हें बैट से मारूंगा। सो और आप धीरे से आप सिंगल सिंगल करके आप डबल सेंचुरी पूरा कर लीजिए। एंड देन इसके बाद फिर जब आप डबल सेंचुरी पूरा करेंगे, इसके बाद वो चाहते ये थे कि आप क्रीज पे रहें। जितने ज़्यादा वो क्रीज पे रहेंगे उतने ज़्यादा भारत रन्स करेगा, और जितने ज़्यादा टोटल होंगे उससे पाकिस्तान पर प्रेशर बन सकता है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग काफ़ी तेज़ बैटिंग करते थे, और जितना तेज़ वो बैटिंग करें उतना समय मिलेगा बॉलर्स को। तो उन्होंने डबल सेंचुरी पूरा किया। लेकिन इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अगर शकील मुश्ताक बॉलिंग करने आएगा और मैं 295 या ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंचूंगा तो मैं सिक्स मार कर ही पूरा करूंगा। और 295 पर वो पहुंचे और शकील मुश्ताक बॉलिंग करने आए, और उन्हें वैसे ही प्रॉमिस के मुताबिक उन्होंने सिक्स लगाया। और आप उस हाईलाइट को देखेंगे तो 195 से लेकर 295 के बीच उन्होंने कोई भी सिक्स नहीं लगाया। उन्होंने सचिन सर की बात को माना, लेकिन जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 295 के बाद मैं सिक्स जरूर लगाऊंगा, और उन्होंने लगाया। एंड ही वाज ए फेयरलेस। ऐसा कौन सा बैट्समैन इस तरीके से करता है? जनरली बैट्समैन जब 90s में होता है तो वो काफ़ी नर्वस होता है, बट कमाल के बल्लेबाज थे। इस तरीके के बल्लेबाज वी विल नेवर सीन इन फ्यूचर। आई होप, आई एम ए वेरी होपफुल पर्सन कि कोई ऐसा बल्लेबाज आए। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके का उनका माइंड सेट था, फियरलेस माइंड सेट वी कैन से, इसके बाद 309 रन बनाकर वो आउट हुए। वो उन्हें थोड़ा सा भी वो गम नहीं था कि वो चाहते तो थे कि 400 जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है वो टूटे, बट नहीं हो सका। लेकिन 309 इट्स अ माइलस्टोन। 281 वीवीएस लक्ष्मण के थे एट ईडन गार्डन, और वो भी एक इपिक इनिंग्स थी। बट दैट वाज द greatest inning I never ever seen before that any Indian has hit this type of innings। और पाकिस्तान में जाके इस तरीके की इनिंग खेलना अनबिलीवेबल। सौरव गांगुली खुश, भारत खुश, और भारत ने इस टेस्ट मैच को जीता। अनबिलीवेबल फीलिंग थी। और ये मैच 10 स्पोर्ट जो ऑफिशियल चैनल था उस पर आया था। देन मैं उस समय, मैं जानता हूँ जहाँ मैं रहता था, अभी भी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी प्रॉब्लम था, और जब ये मैचेस आ रहे थे तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो आई वॉज फॉलोइंग दैट मैच ऑन द AIR, ऑल इंडिया रेडियो। और इट वाज ए नाइस जेस्चर। और बाद में मुझे पता चला कि सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी जमाई है एट न्यूज़ के माध्यम से। और इन दोनों 10 स्पोर्ट केबल टीवी में लगवाया नहीं था, नेशनल चैनल ही फॉलो करता था, क्योंकि उस समय काफ़ी महंगे थे केबल्स। बट उसके बाद मैंने कम से कम 30+ बार तो देखा ही होगा ये ट्रिपल सेंचुरी, रिपीट रिपीट कर करके एक एक गेंद। एंड यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो मौजूद है। हाईलाइट ही नहीं, एक तरीके से 30 मिनट की वीडियो है, वो भी HD फॉर्मेट में, यानी हाई डिफिनेशन फॉर्मेट में। तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। 29 मार्च 2004 एंड अनबिलीवेबल। एक और ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने लगाई 2008 में, जब ऐसा लगा कि अंदर बाहर वो चल रहे थे, ODI से उनको निकाल दिया गया था, लेकिन ज़बरदस्त वापसी की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसकी भी इनिंग्स को मैं डिस्क्राइब करूँगा। बट दिस इज़ द मुल्तान का सुल्तान, स्मैश्ड पाकिस्तानी बॉलर्स। एंड आल्सो उन्होंने संग ए सॉन्ग ऑन द क्रीज। उन्होंने गाने भी गाए थे पाकिस्तान के फील्डर्स के फरमाइश पर, किशोर कुमार के गाने, क्योंकि उन्होंने बाद में बताया कि मैंने गाने भी गाए। तो काफ़ी कमाल के बल्लेबाज थे। ही हैज़ बीन ए ग्रेट इंटेनर एंड ग्रेट इंटरटेनर वी कैन से। तो मिलते हैं फिर कुछ और दिलचस्प क्रिकेट की यादों के साथ। बट वर्ल्ड कप का ईयर है तो बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस को मैं डिस्क्राइब करूंगा यहाँ। बट ये था ट्रिपल सेंचुरी ऑफ द fearless and superb Virender Sehwag। Thank you so much for being here once again। गुड फ्राइडे। एंड जो भी लेसन्स हैं आप लर्न कर सकते हैं, जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस और इंस्पिरेशन जो भी है वो आप उनसे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा दिन है गुड फ्राइडे। आशा करता हूँ आपके लिए भी ये गुड फ्राइडे रहा होगा। थैंक यू एंड गुड नाइट टू यू।